में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। गोपालगंज से बड़ी खबर, जहां थावे टोल प्लाजा पर संवेदक से मारपीट की गई है। आरजेडी नेता रंजीत यादव पर मारपीट का आरोप लगा है। गुर्गों के साथ रंजीत यादव ने मारपीट की है। मारपीट का सीसीटीवी वीडियो भी वायरल है। पीड़ित ने थाने में मामला दर्ज कराया है। उच्चक्का गांव के थाने थावे टोल प्लाजा की ये घटना सामने आई है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं उस टोल प्लाजा की जहां पर एक पूरी घटनाक्रम हुई है। बताया जा रहा है कि रंजीत यादव जो आरजेडी नेता जिसके ऊपर मारपीट का आरोप लगा है, ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर कुछ गुर्गों के साथ रंजीत यादव नजर आ रहा है और संवेदक के साथ मारपीट हो रही है। तो यहां पर टोल प्लाजा की तस्वीर जहां पर एक गाड़ी लगी हुई है और सड़क किनारे ये इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया और एफआईआर कॉपी। तो एक आरजेडी के नेता हैं, वो यहाँ दबंगई दिखाते हैं। लगभग 1 महीना से प्रताड़ित हमको कर रहे हैं। एक पिकअप गाड़ी आया, पिकअप गाड़ी वाले ने पहले कहा कि डीएसपी गोपालगंज का गाड़ी है। मैंने जांच पड़ताल किया, तब उस चालक ने रंजीत यादव का नाम लिया। रंजीत यादव फोन पर मेरे साथ गाली गलौज किए और गाली गलौज करने के बाद अपने 20 गुर्गों के साथ आकर के टोल प्लाजा पर हमारे साथ हाथापाई किए, हमको मारे। न्यूज 18 संवाददाता गोविंद हमारे साथ जुड़ गए फोन लाइन पर। गोविंद, सीसीटीवी फुटेज देख पा रहे हैं। आरजेडी नेता पर आरोप की उन्होंने मारपीट की है, क्या पूरा मामला सामने आया है? देखिए, ये पूरी घटना कल देर रात की है और जहां बताया जा रहा है कि जो आरजेडी के नेता हैं उद्धव यादव के पुत्र रंजीत यादव, इनके द्वारा गुर्गों के साथ टोल प्लाजा के जो संवेदक है उनके साथ मारपीट की गई है। और जो संवेदक है उन्होंने साफ तौर पर ये आरोप लगाया है कि रंजीत यादव के द्वारा प्रतिदिन सैकड़ों गाड़ियां बिना टोल टैक्स दिए ही टोल प्लाजा से पार कराई जाती है और जब इसका विरोध किया जाता है तो उनके द्वारा धमकी दी जाती है। और यही घटना रात में भी हुई। रात में एक पिकअप वाहन टोल प्लाजा क्रॉस कर रहा था। टोल टैक्स के कर्मियों ने जब टोल की मांग की तो आरजेडी नेता जो रंजीत यादव हैं उनका नाम लिया गया। कुछ ही देर बाद रंजीत यादव भी स्कॉर्पियो से अपने गुरुओं के साथ टोल प्लाजा के पास पहुंचते हैं। टोल कर्मियों के साथ मारपीट करने लगते हैं। जो संवेदक है उन्होंने भी आरोप ये लगाया है कि रंजीत यादव जो आरजेडी के नेता है उन्होंने मारपीट की है। तो इस पूरे मामले में गोपालगंज के एसपी स्वर्ण प्रभात ने उचका गांव थाने की पुलिस को एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। पुलिस ने भी इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है। इसमें रंजीत यादव के अलावा राजू यादव और 15 से 20 अज्ञात गुर्गों को भी अभियुक्त बनाया गया, लेकिन फिलहाल इसमें किसी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। पुलिस का यह कहना है कि पूरे मामले में सीसीटीवी है उसे जब्त कर लिया गया है। फुटेज के आधार पर आरोपियों को चिन्हित कर कार्रवाई की जा रही है। जी चलिए, शुक्रिया गोविंद इस अपडेट के लिए आपका। सिवान में महावीरी अखाड़ा जुलूस निकालने को लेकर बवाल हो गया। पुलिस और स्थानीय लोगों में झड़प हो गई। पूरी घटना निर्धारित रास्ते से अखाड़ा को ले जाने से जुड़ी हुई है। तय रूट और तय नियम के तहत अखाड़ा निकालने को लेकर हुए विवाद में बदमाशों ने ईंट से हमला बोल दिया। इस दौरान प्रशासन की एक गाड़ी को भी जला दिया गया। हमले में 2 जवान को हल्की चोट लगी है। हुसैनगंज थाना क्षेत्र के हथौड़ा गांव की घटना है। मौके पर डीएम और एसपी पहुंच गए और हालात का जायजा लिया। गांव में पुलिस टीम कैंप कर रही है और कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी कर रही है। डीएम ने हालात को कंट्रोल में बताया है, वहीं एसपी ने दोषियों पर कार्रवाई की बात कही है। पिछले वर्ष ये जुलूस काफी शांतिपूर्वक गई थी। इस बार कौन लोग संलिप्त थे यह जांच का विषय है। हम लोग त्वरित गति से जांच करेंगे और जो भी उपद्रवी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई। कुल कितनी क्षति हुई है निजी वाहनों की और सरकारी संपत्ति की, उसका आकलन अभी किया जा रहा है और हम लोगों ने कई सस्पेक्ट्स को डिटेन किया है, उसका भी हम लोग आकलन कर रहे हैं। जो इस घटना में संलिप्त होंगे उन पे न्यायिक अभिरक्षा में उनको भेजा जाएगा और अन्य लोगों से पूछताछ की जाएगी। जिनकी संलिप्तता नहीं पाई जाएगी उनको छोड़ा जाएगा। वर्तमान में ये 3 टोले जो इसमें पूरे इन्वॉल्व थे, इस सभी में हम लोगों ने एरिया डोमिनेशन एक्सरसाइज किया है। पूरी भारी संख्या में पुलिस बल एवं मजिस्ट्रेट तैनात है और ये तैनाती बरकरार रहेगी। बड़ी खबर मधेपुरा से, जहां सगे भाई ने अपने ही 2 भाइयों पर गोलियां बरसाई, जिसमें एक भाई की मौत हो गई तो वहीं दूसरा जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। मामला सदर थाना क्षेत्र के भिरखी का है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस नेता बालेश्वर भगत के 4 बेटों में तीसरे बेटे राहुल कुमार ने पहले तो अपने बड़े भाई को दुकान में घुसकर गोली मारी, जिसके बाद घर पर अपने दूसरे भाई आनंद कुमार पर गोलियां बरसा दी।
आसपास के लोगों की मदद से जख्मी को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। इधर सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की छानबीन में जुट गई। पुलिस ने आरोपी राहुल कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। सासाराम से बड़ी खबर है, जहां बुजुर्ग की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। मॉर्निंग वॉक के दौरान इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। जेब से 4000 रुपए भी छीन लिए गए। गौरक्षणी मोहल्ले के निवासी थे। नगर थाना क्षेत्र के कुराइश में इस वारदात को अंजाम दिया गया। तो मॉर्निंग वॉक और उसी दौरान इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। जेब से 4000 रुपए भी छीन लिए गए। गौरक्षणी मोहल्ले के निवासी बुजुर्ग बताए जा रहे हैं। नगर थाना क्षेत्र के कुराइश में इस वारदात को अंजाम दिया गया है। तो सासाराम से ये खबर पाकुड़ से, जहां पूरा का पूरा सिस्टम जैसे खाट पर पड़ा है। ये तस्वीर देखिए, लिट्टीपाड़ा के बड़ा कुड़िया गांव की है, जहां डायरिया से अब तक 2 लोगों की मौत हो चुकी है। 16 लोग अभी भी बीमार हैं। हालांकि स्वास्थ्य विभाग ने अब तक डायरिया से मौत की पुष्टि नहीं की है। गांव में डायरिया के फैलने की खबर पर स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव में कैंप कर रही है, लेकिन सुविधाओं के अभाव में लोगों का कैसे इलाज किया जा रहा है, यह तस्वीर भी बेहद हैरान करने वाली है। बताया जा रहा है कई दिनों से लोग नदी नाले का पानी पीकर गुजारा कर रहे थे, जिसकी वजह से ये लोग डायरिया की चपेट में आ गए हैं। वहाँ एम्बुलेंस के पास ले जाइएगा, डॉक्टर गया गाँव में। वो सरकार तो बोलता है सड़क बनाएंगे, कुआं बनाएंगे, बिजली देंगे बोल के हम लोग को वोट देने को बोलता है। फिर वोट हम लोग देते हैं, वो लोग जीत के अपना पेट को पोसता है। हम लोग का गरीब को कुछ दिखता नहीं है। हम लोग का देखो कटिया से लेके जाने के बहुत दिक्कत है। जो चीज हम चाहते हैं वो नहीं देता सरकार। तो क्या करेंगे, हम लोग मजबूरी में डोके लेके जाना पड़ता है। आज मेरे घर में 2 का डेथ हो गया है और 16-17 लोग ऐसे पूरा कंडीशन में है। मतलब उनका बुखार इतना ज्यादा बढ़ गया है ना कि डॉक्टर साहब को वहीं पे रहना पड़ता है। तो मैं अपनी टीम को हमारे एमओआईसी के द्वारा जो निर्देशित किया था कि भैया आप अपनी टीम भेजो। उन्होंने डॉक्टर आनंद मितेश मित्तल और साथ में बहुत सारी एएनएम और कुछ कर्मचारियों 10 लोगों की टीम बना करके उस गांव में भेजा। वो लोग बाकायदा वहां पर जो भी 16 पेशेंट थे उसका इलाज किया और उसके दरमियान लगभग 15 पेशेंट ठीक हो चुके थे। एक पेशेंट जो थोड़ा सा गड़बड़ था उसको सदर अस्पताल सोनाजुरी रेफर कर दिया गया। डायरिया से संबंधित उस समय तक दिन भर में कोई भी और पेशेंट नहीं था। छोटा मोटा अगर कोई केस होगा तो हमारी टीम भी आज भी मौजूद है। तो देखिए तस्वीर सामने आई, ये कल की तस्वीर। दूसरी तस्वीर जहां पर देखिए पेड़ के नीचे खाट लगाकर इन मरीजों का इलाज किया जा रहा है। रस्सी के सहारे स्लाइन चढ़ाई जा रही है और ये तस्वीर बयां कर रही है कि स्वास्थ्य की बदहाल तस्वीर कैसी है। पहली तस्वीर देखिए जहां पर कंधे पर लाद करके मरीज को दूसरे जगह अस्पताल लेकर के जाया जा रहा है। तो ये इन ग्रामीणों की मुसीबत है। झारखंड में उत्पाद विभाग में बहाली चल रही है, जिसके लिए कई जिलों में दौड़ आयोजित की गई थी, लेकिन दौड़ में शामिल अभ्यर्थियों की तबीयत बिगड़ गई। मेदिनीनगर में 4 अभ्यर्थियों की मौत भी हो गई, जिसको लेकर भी सवाल खड़े हो गए हैं। पलामू सांसद विष्णु दयाल राम ने राज्य सरकार के खिलाफ नाराजगी जताई है। उत्पाद सिपाही दौड़ में शामिल 4 अभ्यर्थी की मौत मामले में राज्य सरकार को दोषी माना। कहा राज्य सरकार जल्दबाजी में बहाली कराने के चक्कर में इस मौसम में पुलिस की दौड़ करा रही है। जो लोग बेहोश हो रहे हैं उनको फर्श पर लिटाया जा रहा है, उनको सलाइन भी समय पर चढ़ाने की व्यवस्था नहीं है। इसको व्यवस्था के लिए जिम्मेवार कौन? और जो मौतें हुई हैं, जिनका घर उजड़ा है, जिनका सपना चकनाचूर हुआ है, उनकी क्षतिपूर्ति के लिए राज्य सरकार क्या करने जा रही है? प्रत्येक परिवार को 1-1 करोड़ रुपया मुआवजा देने की मांग करता हूं। और देखिए इस घटना के बाद कई सवाल, और सवाल ये कि क्यों बीमार अभ्यर्थी हो रहे हैं। न्यूज़ 18 का ये भी सवाल कि गर्मी या कुछ और
वजह जिसकी वजह से मौत हुई, इनकी तबीयत खराब हुई। 4 अभ्यर्थियों की मौत का जिम्मेदार कौन है? खबर बेतिया से, जहां करोड़ों रुपए से खरीदा गया डस्टबिन 20 माह में खुद ही कूड़ा बन गया। शहर से अधिकांश डस्टबिन गायब दिख रहे हैं। आशंका जताई जा रही कि कूड़ा के साथ डस्टबिन को भी उठाकर बाजार में बेच दिया जाता है। मामले के खुलासे के बाद नगर निगम प्रशासन की ओर से कार्रवाई शुरू कर दी गई है। दरअसल शहर में चौक चौराहे पर स्टील और लोहे के डस्टबिन लगाए गए थे। इसके लिए नगर निगम ने करोड़ों रुपए भी खर्च किए थे, लेकिन चौक चौराहों से डस्टबिन को उखाड़ दिया गया। हाल ये कि कचरा ढोने वाली गाड़ियों में डस्टबिन को ले जाते देखा जा सकता है। आरोप लग रहा है कि डस्टबिन खुद निगम के कर्मचारी ही गायब कर रहे हैं। मामले के खुलासे के बाद निगम की ओर से टीम बनाकर कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। हम लोग जब तक जनप्रतिनिधि, पार्षद और नगर निगम के और विंग के जो कर्मी हैं निगरानी नहीं रखेंगे, आम जनता निगरानी नहीं रखेगी, तब तक लोहा का और स्टील का जो डस्टबिन है जो चोरी हो रहे हैं, उससे एक तो नगर निगम का राजस्व का हानि है, बर्बादी है, और शहर में जो हम लोग कूड़ा को एक जगह इकट्ठा करके रखना चाहते हैं, फिर वहां से उठाकर बाहर करना चाहते हैं, उसमें भी दिक्कत है कि जब डस्टबिन चोरी हो जाती है तो कूड़ा लोग चौक चौराहे पे फेंक देते हैं, जो गंदा दिखता है। हमको नगर निगम बेतिया के निवासियों से भी अनुरोध है कि आपके मोहल्ले में जो डस्टबिन है उसको कोई अवैध व्यक्ति उठाते हैं या निगम कर्मी ही उठाते हैं तो पूछे जरूर क्यों, कहाँ ले जा रहे हो। क्योंकि डस्टबिन इस चौक के लिए कड़ांकित है, तो यहाँ से तुम डस्टबिन नहीं हटा सकते हो, कूड़ा हटाओ, कूड़ा ले जाओ। देखिए सवाल कई न्यूज़ 18 पूछता है कि कूड़ेदान पर किसकी नजर लग गई, और सवाल ये भी कि किसके आदेश से डस्टबिन हटाए जा रहे हैं। तो तस्वीर सामने आई है, और सवाल यह भी कि 2 साल में कैसे आधे से अधिक डस्टबिन गायब हो गए, और सवाल कि कचरा गाड़ी पर कैसे डस्टबिन लदा हुआ था, और सवाल यह भी कि क्या निगम के कर्मचारी इसमें शामिल हैं। और न्यूज़ 18 का सवाल यह भी, सबसे बड़ा सवाल, कि आरोपियों पर कार्रवाई कब होगी। मुन्ना राज हमारे साथ न्यूज़ 18 संवाददाता जुड़ गए हैं। मुन्ना, ये डस्टबिन कहां गायब हो रहे हैं? जो तस्वीर सामने आ रही है जहां कचड़े वाली गाड़ी है उस पर लेकर के इसको जाया जा रहा है, क्या पूरा मामला सामने आया है? बगहान नगर बेतिया नगर निगम में जगह जगह 20 माह पहले स्टील के कूड़ादान लगाए गए थे ताकि वो खराब नहीं होंगे और लंबे समय तक ये कूड़ादान रह सके। करोड़ों रुपए की लागत से नगर निगम की ओर से कूड़ादान खरीदे गए थे, लेकिन ताजा जो तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं उससे जो कूड़ादान है 20 माह में ही उसको खुद कूड़ा की गाड़ियों पर लाद कर ले जाया जा रहा है। और नगर निगम में यह तस्वीर सामने आने के साथ ही हड़कंप मच गया और नगर आयुक्त के स्तर से शो कॉज किया गया। तमाम तरह की जांच के दावे जरूर किए गए हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर में 20 माह में ही जो कूड़ादान करोड़ों रुपए में खरीदे गए उसको कूड़ा कैसे बना दिया गया और इसकी मॉनिटरिंग किस स्तर पे की गई। तो तमाम ऐसे सवाल हैं जो अब नगर निगम को आगे आने वाले दिनों में देने होंगे। लेकिन फिलहाल नगर निगम के आयुक्त ने दावा किया है कि हम एक टीम बनाकर पहले ये जांच कराने की कोशिश कर रहे हैं कि शहर में जो 20 माह पहले जो डस्टबिन लगाए गए थे उसमें कितने कूड़ादान है जिसकी चोरी हो गई है, और उन चोरी हुए कूड़ादानों में आरोपी कौन है, उन आरोपियों पर कार्रवाई के लिए किस स्तर पर कार्रवाई हो रही है, अभी फिलहाल आने वाले दिनों में देखना होगा। लेकिन एक बड़ा सवाल जरूर है कि जब बिल्कुल मुन्ना, बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए। रुद्रप्रयाग में हेलीकॉप्टर गिर गया। रामबाड़ा के पास से हादसा हुआ है। दरअसल एक खराब हेलीकॉप्टर था जिसे लेकर दूसरा हेलीकॉप्टर MI-27 ले जा रहा था, लेकिन ये गिर गया। वो तो गनीमत रही कि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां खराब हेलीकॉप्टर को ले जाया जा रहा था, और इसी दौरान देखिए दूसरा जो हेलीकॉप्टर है वो सीधे नीचे धराम हो जाता है। रुद्रप्रयाग की ये तस्वीर सामने आई है जहां खराब हेलीकॉप्टर को ले जाया जा रहा था, और इसी बीच देखिए कैसे हादसा होता है जहां चक्कर खाता हुआ हेलीकॉप्टर नजर आता है और कुछ ही सेकंड में ये नीचे की ओर तेजी से गिर जाता है। तो रुद्रप्रयाग में हेलीकॉप्टर गिर गया। रामबाड़ा के पास से हादसा हुआ है जिसकी तस्वीर, दरअसल ये खराब हेलीकॉप्टर था जिसे लेकर दूसरा हेलीकॉप्टर MI-27 ले जा रहा था, लेकिन ये गिर गया। गनीमत रही कि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है।
तो देखिए ये रुद्रप्रयाग की ये पूरी घटना और जो आवाज सामने आ रही है, लोग भी भयभीत नजर आ रहे हैं जो अपने कैमरे से इस वीडियो को कैद कर रहे हैं। जो रेड सर्किल में हेलीकॉप्टर आपको दिखाई दे रहा है, वो हेलीकॉप्टर खराब है और अचानक वो नीचे गिर पड़ता है। और पटना से बड़ी खबर, जहां राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ हार्लेकर ने निर्देश दिए हैं, कई निर्देश है। सभी विश्वविद्यालयों के वीसी को यह निर्देश जारी किया गया है, सक्षम प्राधिकार से बिना अनुमति लिए मुख्यालय नहीं छोड़ें। वीसी अपने अधिकार क्षेत्र के कॉलेजों का नियमित निरीक्षण करें। राज्यपाल ने इसको लेकर वीसी के साथ बैठक की। वहीं सभी विश्वविद्यालयों को छात्र संघ चुनाव कराने की तैयारी का भी निर्देश दिया गया है। शिक्षा विभाग के अधिकारी भी बैठक में मौजूद थे। इसके साथ ही विश्वविद्यालयों में लोकपाल की नियुक्ति पर जोर दिया गया है। रांची से बड़ी खबर, जहां आर्थिक संकट से गुजर रहे एचईसी का खाता फ्रीज कर दिया गया है। रांची सिविल कोर्ट के आदेश से एचईसी का खाता फ्रीज किया गया है। धुरवा स्थित एसबीआई का खाता फ्रीज किया गया है। बता दें कि यूपी की कंपनी को भुगतान नहीं करने पर कार्रवाई हुई है। कंपनी को एचईसी की ओर से 25 लाख रुपए का भुगतान करना है। कंपनी ने एचईसी को कच्चे माल की सप्लाई की थी, तो भुगतान नहीं करने पर यह बड़ी कार्रवाई की गई है, जहां खाते को फ्रीज कर दिया गया है। 25 लाख बकाये भुगतान नहीं होने की वजह से खाते को फ्रीज किया गया है। कटिहार में एक मछुआरे को सांप के साथ रील बनाना भारी पड़ गया और जान से हाथ धोनी पड़ गई। सोशल मीडिया पर लाइक कमेंट के चक्कर में जहरीले सांप के साथ करतब मछुआरे का आखिरी स्टंट बन गया। कोढ़ा प्रखंड के मथुरा गांव में एक मछुआरे को मछली पकड़ने के दौरान जाल में एक सांप फंस गया था। जहरीले सांप को जाल से निकालकर मछुआरा सांप को लेकर करतब दिखाने लगा और उसका ये स्टंट गांव के लोग मोबाइल में कैद करने लगे। इसी दौरान सांप ने मछुआरे सकल देव के हाथ में डस लिया। परिवार के लोगों ने पहले ओझा वैद्य को बुलाया और फिर अस्पताल ले जाने के दौरान सकल देव की मौत हो गई। सांप लेकर करतब दिखाना सकल देव का आखिरी वीडियो अब पूरे इलाके के लिए बस यादें बनकर रह गई हैं। ऐसे में न्यूज़ 18 आपसे अपील करता है कि सोशल मीडिया पर लाइक कमेंट के चक्कर में जहरीले जानवरों के साथ नहीं खेलें। निकालो। और देखिए जमशेदपुर से भी कुछ ऐसी ही खबर सामने आई है, जहां मानगो थाना अंतर्गत हीरा होटल के पास एक व्यक्ति की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि व्यक्ति अक्सर अजगर को अपने गले में लपेट लेता था। लोगों को यह देखने में मजा आता था, लोग उसे पैसा देते थे। एक दिन खेल खेल में उसने अजगर को अपने गले में लपेटा था। देखते ही देखते अजगर ने उसका गला जकड़ लिया और गले को तब तक जकड़े रखा जब तक दम घुटने से व्यक्ति की मौत नहीं हो गई। कुछ दिन पहले वो मरा सांप लेके आया था, आज बड़ा अजगर सांप लेके आया, जैसा आप तस्वीर में देख रहे हैं। और भोले शंकर का नारा लगा के लोगों से पैसा मांग रहा था। अचानक सांप ने हरकत की और गले को दबोच लिया, जैसे तस्वीर में देख रहे हैं। और मौके में सांप ने उसे पटक दिया और मौके में उसका निधन हो गया। मैंने मामले की जानकारी स्थानीय थाना में दिया, क्योंकि वो मर गया लेकिन सांप रोड में विचलन करने लगा। लोग भयभीत हो गए, लोग दुकान छोड़कर भागने लगे। मैंने सांप पकड़ने वाले को फोन किया, 2-3 लोगों को फोन किया, उसमें सज्जन है और सांप पकड़ कर ले गए। होमगार्ड जवान के भी शामिल होने का आरोप लग रहा है। बेतिया के एक शख्स को नोट डबल करने के नाम पर 2.5 लाख रुपए लेकर गिरोह के सरगना ने हरसिद्धि में बुलाया था। 2.5 लाख रुपए लेकर आए शख्स को 5 लाख से भरा भूरे रंग का ब्रीफकेस गिरोह के लोगों ने दिया। इसी बीच मौके पर पहुंचे होमगार्ड के 3 जवानों ने दोनों की पिटाई शुरू कर दी, ताकि पुलिस के डर से दोनों पैसे छोड़कर भाग जाएं। नोट लेकर भाग रहे जवानों का जब बेतिया के शख्स ने पीछा किया तो पूरे मामले का खुलासा हुआ। उसने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वीडियो वायरल होने के बाद एसपी ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं। भागना नहीं है, बोलो अब क्या बोल रहा है, क्यों भागा 10 किलोमीटर से? 20 किलोमीटर क्यों इतना दौड़ा? हम नहीं हटेंगे। 20 किलोमीटर से क्यों आप दौड़ के भागे? भाग क्यों रहे? बताइए भाग क्यों रहे? भाग क्यों रहे हैं? बैच नंबर अब कितना है? बैच नंबर सर देखिए, हम लोग बहुत नहीं। रुको रुको रुको।
भागलपुर को पश्चिम बंगाल और झारखंड को जोड़ने वाली नेशनल हाईवे जर्जर और बदहाल है। नेशनल हाईवे पर इस तरह धूल उड़ती कि दिन में कोहरा जैसा नजारा दिखता है। सड़क के बीचों बीच गड्ढे हैं जिसमें लोग जान जोखिम में डालकर सफर करने को विवश हैं। मौके का जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता विकास कुमार सिंह ने। जान जोखिम में डाल के सफर, धूल तो पूरा उड़ता है, धूल उड़ता है, पूरा उड़ रहा है, परेशानी हो रही है, बहुत परेशानी है। तब सफर कितना आसान है नेशनल हाईवे का? बड़ा खराब है, बड़ा खराब है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राजेश कुमार है। चलिए एक बार फिर से तस्वीर देखिए कि किस तरह से ये नेशनल हाईवे जो कि भागलपुर को पश्चिम बंगाल और झारखंड को साफ तौर पर जोड़ने वाली NH80 है, और NH80 की स्थिति वो पूरी तरह से जर्जर और बदहाल स्थिति में पहुंच गया। बता दें कि इस नेशनल हाईवे को बनाने के लिए बीते 5 साल से विभाग की ओर से कवायद की जा रही है और 2 साल से नेशनल हाईवे पर मरम्मत का कार्य किया जा रहा है, लेकिन अब तक ना तो नेशनल हाईवे को पूरी तरह से बनाया गया है और ना ही मरम्मत का कार्य पूरा किया गया है। लिहाजा जो लोग हैं वो नेशनल हाईवे पर जान जोखिम में डालकर सफर कर रहे हैं। विकास कुमार सिंह, न्यूज 18 भागलपुर। कि इस नेशनल हाईवे को गोपालगंज में कुछ अपना कॉन्स्टिट्यूशनली कुछ राइट का वो लोग बता रहा था, वो कह रहा है कि हमको मिलना चाहिए, हमको नहीं मिलना चाहिए। हम लोगों ने आज उसको निर्देशित किया है कि संबंधित जो विभागीय जेई हैं, विभागीय अधिकारी हैं, इतना देर काम होने के लिए उस पर विभागीय कार्रवाई करने के लिए हम लोग ऊपर डिपार्टमेंट में लिख रहे हैं। और NHI का जो RO हैं बिहार का, उनसे हम बात भी करेंगे उस पर कि कानूनी कार्रवाई करिए और समय निश्चित करिए कि कितना दिन में इस काम को पूरा करिए। खबर गोपालगंज से है, जहां महावीरी अखाड़ा में जमकर अश्लीलता परोसी जा रही है। यहां धार्मिक आस्था के नाम पर खिलवाड़ करने का आरोप लग रहा है। प्रशासन की ओर से रोक के बावजूद डांसर्स का डांस करवाया गया है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। गोपालगंज के मीरगंज थाना क्षेत्र की है, जहां महावीरी अखाड़ा को लेकर जुलूस निकाला गया था। महावीरी अखाड़ा जुलूस में पारंपरिक तरीके से लाठी डंडे का करतब दिखाने और हनुमान प्रतिमा को नगर भ्रमण कराने की परंपरा है, लेकिन समाज के चंद लोगों ने इसे मनोरंजन का खेल बना दिया है। पुलिस भी ऐसे लोगों पर कार्रवाई नहीं कर रही है और न ही डीजे को जब्त कर रही है। लोगों ने भक्ति कार्यक्रमों में ऐसे आयोजनों पर रोक लगाने की और सख्ती से पुलिस के एक्शन की मांग की है। और चलिए न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं।